बाद हिमाचल में भी आपकी चुनावी रणनीति प्रभारी रितनेश गुप्ता का किया स्वागत। प्रभारी ने पंजाब की जनता का जताया आभार। विधानसभा चुनाव में फिर लहराया परचम, सबसे पुरानी पार्टी को दी करारी शिकस्त। कांग्रेस नेता ने कहा कि ज्यादा दिन की नहीं है बीजेपी की खुशी। यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत। कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। उपाध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाया जश्न। सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। सिविल जज ने किया शिविर का शुभारंभ। 60 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। यूक्रेन पर हमले के बीच तिब्बत की आजादी का सुलगा मुद्दा। चीन ने तिब्बत पर जबरन किया है कब्जा। अमेरिकी तिब्बत की आजादी के लिए चीन पर बनाए दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां पर पंजाब में प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी चुनावों को लेकर के रणनीति बनाने में जुट गई है। जहां पर हिमाचल प्रभारी रितनेश गुप्ता ने शिमला पहुंचे हैं और जहां पार्टी कार्यालय में रितनेश का जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया है और मिठाइयां भी बांटी है और मिठाइयां बांट करके पंजाब की जो जीत है उसका जश्न मनाया है। मैं सबसे पहले पंजाब की जनता, जिन्होंने हम लोगों को 90 से ज्यादा सीटें दी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और आप लोग सब लोग जो यहां आए हुए हैं, मैं आप सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पंजाब की जनता ने इस बार जो वोट दिया है, वो दिया है विकास को। जनता चाहती है कि उनके यहां पर भी विकास हो। जो दिल्ली मॉडल है वो पंजाब मॉडल भी बने और इसी प्रकार यहां पर हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है। और अब हम लोग जो मॉडल दिल्ली मॉडल पंजाब में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वही मॉडल हिमाचल प्रदेश की जनता को भी उपलब्ध कराएंगे। ये जादू सिर्फ ये है कि लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। लोग त्रस्त हो चुके हैं कि निकम्मी सरकार आती है, एक के बाद एक बार एक आती है, एक बार दूसरी आती है, एक बार तीसरी आती है, लेकिन तीनों की तीनों निकम्मी सरकार हैं और जनता की भलाई का कोई काम नहीं करते, सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करते हैं। इसलिए जनता ने इस बार एक ईमानदार राजनीति के लिए वोट दिया है। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी ने 4 राज्यों में एक बार फिर से परचम लहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जो सबसे पुरानी पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस को करारी शिकस्त सामना करना पड़ा है, जिस पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। हाईवे जो है एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा फ्रेब है। और आज मैंने विधानसभा में इस बारे में सवाल पूछा था, तो उसमें हमने इनसे यही जानना चाहा था। सरकार ने माना कि 65,000 करोड़ के जो नेशनल हाईवे थे, 69 नेशनल हाईवे, उनका वायदा जो है इन्होंने 2016 में किया था। 2016 में वायदा किया गया कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे बनेंगे। आज दिन तक 1 इंच भी नेशनल हाईवे आगे नहीं बढ़ा और एक भी मंजूरी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। 2016 में नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश में आए थे और उसमें उन्होंने 69 नेशनल हाईवे के लिए घोषणा की और उसके बाद जो है 1 साल का वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। लेकिन ये लगातार शोर मचाते रहे कि कांग्रेस सरकार जो है केंद्र पैसा देना चाहता है, केंद्र नेशनल हाईवे बनाना चाहता है, मोदी जी की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस की सरकार जो है वो नेशनल हाईवे को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जबकि 1 साल था, 2016 में 14/9/2016 को अनाउंसमेंट हुई थी, तो 1 साल का समय था, इलेक्शन हो गया। उसके बाद आज 4.25 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, एक भी नेशनल हाईवे मंजूर नहीं हुआ।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। अब मिशन रिपीट का इतिहास बदलना है और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मिशन रिपीट कर हिमाचल में भी राजनीतिक इतिहास को बदलेगी और 2022 में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। बड़ी जीत, एक शानदार जीत हुई है और जिस प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। विशेष रूप से अगर मैं कहना चाहूँ, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा ने 262 सीटें और कांग्रेस में मात्र 2 सीटों पर सिमट गई, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत को दोहराया है। इसका सीधा असर हम देखते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बिल्कुल हमारे साथ लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पड़ेगा और निश्चित रूप से हम यहाँ पर भी जो है इस बार जीत का जो है परचम लहराएंगे। हम सरकार को रिपीट करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नाहन के वर्तमान विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। दरअसल बता दें कि बधाई देते उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, ये कुछ सुनाते हैं। जो में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि पूरा देश आज भी नरेंद्र भाई मोदी के साथ उसी प्रकार खड़ा है जैसा 2014 में खड़ा था। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं देशवासियों के इस मौका के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी हाशिए के ऊपर खड़ी हुई दिखाई दे रही। 710 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी बमुश्किल 50 सीटों के ऊपर पहुंचती हुई दिखाई देती है। नौराधार में यूपी और अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला है, जहां पर मौके पर बीजेपी उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चौहान सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट करके जश्न मनाया है। देखिए, हरिपुरधार में आज बड़ा जश्न का माहौल है और 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा बहुमत प्राप्त किया है, जिससे बहुत ज्यादा हरिपुरधार के लोगों के अंदर खुशी है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी और प्रदेशों में जो भी हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, जहां भी हमारी ये बढ़त हो रही है, उन सभी कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक भारतवर्ष को एक ऐसा राष्ट्र बनाया है जिसकी पहचान आज दुनिया में है। दुनिया नरेंद्र मोदी को जानती है, हमारी बहुत बड़ी ये शान है। जिस प्रकार से अब ये इलेक्शन जीता है, 2022 का जो आगे इलेक्शन आएगा, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश भी जीतेगा। हमें पूरा उम्मीद है और हम दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और प्रदेश के अंदर आने वाले 2022 का जो चुनाव है और आगे जो पार्लियामेंट का 2022। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करे। इस दौरान ही सोलन विकास खंड के 15 ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों को जिला परिषद भवन में 2 दिवसीय ई ग्राम स्वराज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर बता दें कि साथ ही ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय लगाया गया है। हमने जो है सोलन ब्लॉक के 15 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, 2 वार्ड मेंबर, 1 तकनीकी सहायक और पंचायत सचिवों को ई ग्राम स्वराज से संबंधित ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग का जो है वो ये फायदा है कि ये जो 15 वित्त आयोग है उसके अंतर्गत किस तरह से पेमेंट्स करनी है, वो सारी चीजें उनको बताई जा रही है। इसके अलावा इससे जो है जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का ये फायदा है कि ये पब्लिक डोमेन में है और सभी लोग इसको हमारे एरिया में क्या वर्क चल रहे हैं वो पता कर सकते हैं। हाँ, जिला परिषद भवन में हमारे 2 दिवसीय शिविर चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें हमें 15 FC के कार्य किस प्रकार होने हैं उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसमें हमें पूरी पारदर्शिता होगी। हमारा कोई भी काम सारा ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। जैसे बसाल पंचायत क्या कार्य कर रहे हैं वो पूरा कोई भी कहीं भी किसी भी जगह बैठ के वो हमारा काम चेक किया जा सकता है। इससे हमें बहुत अधिक लाभ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमारे कई डाउट ऑनलाइन योजनाओं को लेकर थे, तो वो सारी हमारे यहाँ पर क्लियर हो रही है। इसके अलावा जो डिजिटली हमारे जो भी कार्य चल रहे हैं वो भी हमारे यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। मोदी जी द्वारा जो डिजिटल इंडिया जो चलाया जा रहा है, ये उस चीज़ के बारे में जो 15 फाइनेंस के जितने भी काम होने हैं ये ऑनलाइन डिजिटल तरीके से होंगे। इसके बारे में ये 2 दिन का जो हमारा प्रशिक्षण शिविर लगा है, मंशा एक ये है भी हर एक काम में फेयरनेस हुए। और नागरिक अस्पताल के डलहौजी में सब डिवीजन लीगल सर्विस कमेटी और के साथ ही कैरियर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर शिविर का शुभारंभ सिविल जज सुमित ठाकुर ने किया। नमस्कार, मैं हरप्रीत सिंह, चेयरमैन कैरियर एजुकेशन सोसाइटी एंड वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। आई एम थैंकफुल कि जज साहब ने आज हमारे को टाइम दिया, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर राठौर, इन्होंने हमारे को पूरा कोऑपरेट किया, और इनकी बदौलत हम लोग आज ये कैंप लगा सके हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। और टर्न आउट तो बोला ही, और बाकी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप समझे वी आर थैंकफुल टू देम। नमस्कार, सिविल अस्पताल डलहौजी के बिहाफ पे मैं आज का जो ये पुण्य का काम ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके लिए कैरियर फाउंडेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी उनका और माननीय जज साहब, सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डलहौजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके इस अच्छे प्रयत्न की वजह से सिविल अस्पताल डलहौजी को इस पुण्य का काम में भागीदार होने का एक मौका मिला। और सबके प्रयत्नों से एक प्रेरणा का स्रोत है सबके लिए, हमारे लिए भी भाई, कि जिस तरह का टर्नआउट है, जिस तरह के वहां पे भीड़ है, लोग रक्तदान के इतने इच्छुक हैं। रूस की यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों के बीच तिब्बत की आजादी का मुद्दा भी सुलगने लगा है, और इसी बीच यूक्रेन पर हुए हमलों को देखते हुए निर्वासित जो तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेपा त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया है। We must direct our efforts to sustain it. Taking the opportunity to wish we wish to offer our heartfelt thanks to various nations, above all the central and state governments of India and Tibet support groups. बिलासपुर में एक ऐसी सड़क है जो कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन लगभग 20 सालों से इस सड़क को पक्का नहीं किया जा सकता है। वहीं कई वर्षों से ग्रामीण सड़क से पक्का करने की मांग भी कर रहे हैं। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।